वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए 50 महत्वपूर्ण विलोम शब्द करा रहा हूं और साथ में 50 क्वेश्चन है जो आपको अनेक शब्दों से एक शब्द से है। तो ये सभी प्रश्न है जो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विलोम शब्द से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आज जो एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, और जो बाकी डेट में एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिल्कुल इसी टाइप का आपका विलोम शब्द और अनेक शब्दों से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फटाफट 50 प्रश्न उल्टा शब्द यानी विलोम शब्द से और 50 प्रश्न है जो अनेक शब्दों के एक शब्द से देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है, गमन का विलोम शब्द है। तो गमन का विलोम यानी उल्टा शब्द क्या होगा? आंसर देखिए यहाँ पर है फ्रेंड्स, देखते चलिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, गमन का आगमन हो जाएगा। दूसरा नंबर, अनुरूप का विलोम क्या होगा? तो अनुरूप का विलोम शब्द होगा जो प्रतिरूप हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग एक नज़र देख लें, इसी से आपको प्रश्न पक्का आएगा। तो अनुरूप का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुरूप का प्रतिरूप हो जाएगा। तीसरा, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? हो सकता है सवाल पूछ दिया जाए। अनिवार्य का उल्टा शब्द क्या होगा? तो ऐच्छिक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द ऐच्छिक हो जाएगा। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो प्रतिकूल का अनुकूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चिरंतन का सही विलोम शब्द क्या होगा? चिरंतन का जो उल्टा शब्द होगा नश्वर हो जाएगा। चिरंतन मतलब जिसे आपका कह सकते हैं जो कभी नहीं नाश होने वाला, दीर्घायु भी कह सकते हैं फ्रेंड्स, उसी टाइप से चिरंतन का नश्वर हो जाएगा। अस्थावर बहुत इंपॉर्टेंट है, अस्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्थावर का विलोम शब्द है जो जंगम होगा। एक कोई ना कोई शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए जरूर याद रखिएगा। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो ग्रस्त का उल्टा शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द 7 का हो जाएगा, ग्राह्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मूक का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए, मूक मतलब होता है गूंगा होता है, जो कुछ नहीं बोलता है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? वाचाल, जो बहुत बोलता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ दिया गया है फ्रेंड्स कि जो अधिक बोलता है उसे क्या कहा जाता है अनेक शब्दों में? तो उसका वाचाल होता है, ठीक है। और जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे मितभाषी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। तो अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है, ये पूछ दिया गया, हो सकता है रिपीट हो। और जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर प्रश्न था, उल्टा शब्द मुख का विलोम वाचाल हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो 9 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, रोपण हो जाएगा, ठीक है। उन्मूलन मतलब क्या होता है कि जड़ से खत्म करना, रोपण मतलब क्या होता है? आगाज करना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, इसमें सब चुनिंदा विलोम शब्द दिया हुआ है फ्रेंड्स, जिस टाइप का एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है, इसलिए सभी का रिवीजन जरूर करें। इसका पीडीएफ अगर चाहिए फ्रेंड्स तो टेलीग्राम ग्रुप में कहिएगा कमेंट करके, तो मैं उसमें भेज दूंगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग को कौन है, यानी इसमें कौन सा है जो गलत है जो आपका है? तो देखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रवेश का निवेश है जो फ्रेंड्स, ये आपका गलत है। बाकी है जो आपका मुख का वाचाल देखिए उल्टा होता है। पुरस्कार का उल्टा क्या होता है? तिरस्कार होता है। भूत का क्या होता है? भविष्य होता है। प्रवेश का है जो निकास होना चाहिए, निवेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रवेश का निकास होना चाहिए उल्टा शब्द, तो ये आपका गलत है। अगला सवाल है, निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट, निषिद्ध का जो विलोम शब्द होगा विहित होगा, याद कर लीजिएगा। निषिद्ध का विलोम शब्द विहित होगा। 12 नंबर सवाल को देखें कि निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम क्या होगा? तो शुष्क का क्या होगा? शुष्क का आर्द्र होगा फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। शुष्क का विलोम शब्द आर्द्र होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थल का विलोम शब्द नहीं है, ठीक है। स्थूल का, तो स्थूल का विलोम शब्द इसमें से कौन नहीं है? तो देखिए, इसका डी हो जाएगा, शाश्वत, ठीक है। आपका तन्वी मतलब होता है, इसका विलोम होता है। और स्थूल मतलब बड़ा होता है, तो इसका सूक्ष्म भी होता है, दुर्बल भी होता है। ये तीनों जो स्थूल का है जो आपका विलोम शब्द है, जबकि शाश्वत है जो इसका विलोम शब्द नहीं है। ऐसे पूछा जाता है अक्सर क्वेश्चन कि सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका स्थूल होता है। स्थूल का विलोम शब्द क्या होगा? तो सूक्ष्म होता है। पृथक का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो पृथक का एकत्र करना। पृथक मतलब अलग करना होता है फ्रेंड्स, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? एकत्र करना हो जाएगा। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, फटाफट एक बार रिवीजन कर ले। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम बताए। उपयोग का क्या होता है? तो उपयोग का आप लोग समझ रहे होंगे, अनुपयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म कौन है?
तो देखिए दक्षिण का वाम विलोम शब्द सही है। विधि का निषेध याद रखिएगा, विधि का उल्टा शब्द होता है निषेध होता है। बर्बर का सभ्य होता है, ये भी इंपॉर्टेंट, देखिए सभी इंपॉर्टेंट है। उद्धम का निरुद्धम, ये उल्टा शब्द इसका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बाकी याद रखिए दक्षिण का उल्टा वाम होता है, विधि का निषेध होता है और बर्बर का उल्टा सभ्य होता है। अगला प्रश्न को देखें कि निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन है। तो अल्पज्ञ के बहुयज्ञ यही है जो आपका शुद्ध युग्म है। बाकी संयुक्त का संधि युक्त गलत है, अज्ञ के ये भी गलत है, आपका समस्त का अभ्यस्त ये भी गलत है। शुद्ध यही है। अल्पज्ञ के अगर जो आपसे पूछ दिया जाए उल्टा शब्द तो बहुज्ञ होगा। 18 नंबर सवाल, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो देखिए इसमें कौन सा एक अशुद्ध है, बाकी 3 सही है। तो देखिए सचल के चल, ये गलत है फ्रेंड्स, चल के अचल होता है, ठीक है, तो ये आपका जो गलत है। बाकी मौलिक का अनुदित सही है, और आपका है जो निक्षेप का साक्षेप भी सही है। बंधन का मोक्ष सही है। बंधन मतलब बांध कर, मोक्ष मतलब क्या होता है, मुक्ति होता है। तो देखिए इसमें कह रहा था कि विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए सचल का चल है जो अशुद्ध है, बाकी सब सही है। 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। विलोम की दृष्टि से सही है तो आपका जारस के औरस, ठीक है, ये है जो आपका सही है। बाकी आग्रह का विग्रह है जो गलत है। अपकर्ष का उपकर्ष ये भी गलत है। उत्सर्जन का विसर्जन ये भी आपका सब गलत है। सही है तो जारस का औरस। 19 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो देखिए इसमें विलोम का सही युग्म है आपका हया का बेहया। हया मतलब लज्जा होता है, फिर बेहया मतलब जिसके पास निर्लज हो, जिसके पास लज्जा नहीं हो, तो यही सही है। हया मतलब क्या होता है, लज्जा होता है, इसका हो जाएगा बेहया हो जाएगा, ये शुद्ध है। जंगम का, ये शायद पूछ दिया गया फ्रेंड्स, हो सकता है आगे पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है, तो अस्थावर होता है। जंगम का जो उल्टा शब्द होता है क्या होता है, अस्थावर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स, सृष्टि का होता है आपका निर्माण करना, एक तरह से कहते हैं। सृष्टि का तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा प्रलय हो जाएगा, विध्वंस यानी प्रलय। ऑप्शन नंबर बी सृष्टि का विलोम याद रखिएगा, सृष्टि का विलोम शब्द प्रलय हो जाएगा। फिर है आपका फ्रेंड्स इपिसत का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अनिशिप्त हो जाएगा, ठीक है, अनिपसत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इपिसत का हो जाएगा अनिपिसत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 23 का 24 का साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो सहचार्य का हो जाएगा अलगाव हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव होगा। अगला 25 नंबर है, विराट का विलोम शब्द क्या होगा। विराट, विराट मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। विराट मतलब जिसे स्थूल भी आप कह सकते हैं, तो विराट का हो जाएगा क्या होगा, छोटा, क्षुद्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। जिसे कहता है विराट ग्रह यानी बड़ा ग्रह और क्षुद्र ग्रह यानी छोटा ग्रह, ठीक है, इस तरह से। तो विराट का विलोम शब्द हो जाएगा क्षुद्र हो जाएगा, याद रखिएगा। अस्पृश्य का विलोम शब्द, ये देखिए बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, अस्पृश्य का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अस्पृश्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए का अनज्ञ नहीं होगा, ये सब गलत हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यज्ञ का जो उल्टा शब्द होगा विज्ञ हो जाएगा, ठीक है। अज्ञ का क्या हो जाएगा, विज्ञ होगा उल्टा शब्द। गौरव का, ये देखिए हो सकता है पूछ दिया जाए, गौरव का विलोम शब्द होता है क्या, तो आपका लाघव होता है, याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरव का विलोम शब्द होगा लाघव होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है आपका फ्रेंड्स बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा, तो बहिरंग मत का हो जाएगा अंतरंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो ग्रस्त का हो जाएगा मुक्त हो जाएगा, यानी कहता है कोई रोग से ग्रस्त है, फिर उसका कहता है जिसे रोग नहीं है वो रोग मुक्त है, तो ग्रस्त का उल्टा शब्द आपका मुक्त हो जाएगा। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा फ्रेंड्स, तो उत्कर्ष का देखिए इसका हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। और 30 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंतर्मुखी तो इसका बहिर्मुखी हो जाएगा, अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी हो जाएगा। फिर है आपका अतिवृष्टि का विलोम शब्द, अतिवृष्टि मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, अतिवृष्टि मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, तो कहता है अतिवृष्टि, तो इसका अनावृष्टि हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल कम वर्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा, तो संयोग का वियोग होगा, सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है राजा का विलोम शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट। राजा मतलब वो क्या होता है, तो राजा का रंक हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन राजा मतलब महान राजा हो गया, रंक मतलब फकीर गरीब हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आकाश का विलोम शब्द पाताल होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। शगुन देखिए पूछ दिया गया, शगुन का शायद आपका, हाँ शगुन का उल्टा शब्द शायद पूछा गया था फ्रेंड्स कल का में, तो इसमें क्या करा, शगुन
शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से सगुन का निर्गुण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शायद निर्गुण का पूछा गया था, तो सगुन का निर्गुण हो गया, निर्गुण का पूछा होगा तो सगुन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। तो इससे फालतू नहीं पूछेगा फ्रेंड्स, जो भी मैं बता रहा हूँ सबको एक बार देख लीजिए। अपशकुन का विलोम शब्द क्या होगा, 38 का था। अपशकुन का क्या हो जाएगा, शकुन हो जाएगा। फिर तिमिर, तिमिर का ये पूछ दिया गया है फ्रेंड्स। देखिए सभी इसमें से मिल रहा है, जो अभी एग्जाम हो चुका है उसमें सबसे पूछा गया है। तो मैं विलोम शब्द 100 करा देता हूँ फ्रेंड्स, और बाकी 100 आपका मुहावरा से भी कराता हूँ, सभी से करा दूंगा, आप लोग कॉमेंट करके कहिएगा। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, अंधकार होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, तिमिर का किरण हो जाएगा। तिमिर मतलब अंधकार होता है, तो इसका हो जाएगा जो उल्टा शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स आपका किरण हो जाएगा। ठीक है, तो आप सॉरी प्रकाश होगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तिमिर शब्द मतलब, तिमिर मतलब अंधेरा होता है, तो आलोक मतलब प्रकाश होता है ना, तो तिमिर का उल्टा शब्द हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलोक। आलोक मतलब प्रकाश होता है, याद रखिए तिमिर का आलोक होगा। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए ये भी पूछ दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सभी इसी से पूछा गया है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो 16 नवंबर से भी एग्जाम चल रहा है उसमें पहले पूछ दिया गया है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होगा। फिर सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सामान्य का, तो सामान्य का जो होता है, जो सामान्य साधारण, इसका विशिष्ट होगा। ठीक है, पार्टिकुलर, यानी ऑप्शन नंबर डी। सामान्य शब्द का जो आपका उल्टा शब्द होगा विशिष्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अमर शब्द का क्या होगा, अमर का हो जाएगा मर्त्य हो जाएगा। अमर मतलब जो कभी नहीं मर सकता, मर्त्य मतलब मरणशील। अमर का उल्टा शब्द ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो उपकार का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अपकार हो जाएगा। 43 क्वेश्चन हम लोग विलोम शब्द देख लिए फ्रेंड्स, और 7 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद में अनेक शब्दों का एक शब्द 50 क्वेश्चन देखेंगे। अरबी भाव पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबी भाव शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अरबो भाव का विलोम शब्द तिरोभाव होगा, याद कर लीजिएगा। अरबी भाव शब्द का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव होगा। उक्त शब्द का विलोम क्या होगा, तो उक्त का अनुक्त होगा, ऑप्शन नंबर ए 45 का करेक्ट आंसर होगा। निर्दय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो निर्दय का हो जाएगा, निर्दय जो कठोर होता है, तो निर्दय का सदय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। उन्मीलन शब्द का हो जाएगा फ्रेंड्स आपका निमीलन हो जाएगा, याद कर ले, उन्मीलन का विलोम शब्द निमीलन हो जाएगा। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अनभिज्ञ का अनभिज्ञ मतलब जिसे ज्ञात नहीं है, अनभिज्ञ है, तो इसका भिज्ञ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। गौरव देखिए बार बार आ रहा है, गौरव याद रखिएगा, गौरव का लाघव विलोम शब्द होता है। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या हो सकता है, पूछ दिया जाए। अनुग्रह का आपका विग्रह होता है, तो 50 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये 50 प्रश्न हम लोग अभी विलोम शब्द के देखे फ्रेंड्स। अब 50 क्वेश्चन देख रहे हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, इससे भी सवाल 2 पूछा जा रहा है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला सवाल है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द होगा, यानी ऐसा स्त्री जो सूर्य भी न देख सके उसका लिए एक शब्द क्या होगा, उसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, असूर्य मस्पया। ठीक है, असूर्य मपसया इसकी कहा जाता है। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके के लिए एक शब्द होगा, तो असूर्य मपसया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा नंबर सवाल है, अज्ञ का अर्थ क्या है। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, उसे क्या कहते हैं, अज्ञ कहते हैं। यानी 2 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञ। ठीक है, अज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो कुछ भी नहीं जानता है, अज्ञ अनभिज्ञ भी कह सकते हैं, तो अज्ञ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 का करेक्ट आंसर। देखिए आंसर यहाँ सामने दिया हुआ है। 3 नंबर सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। निश्चल का अर्थ इसमें कौन नहीं है, तो निश्चल का अस्थिर है, अचल भी है, जो अपनी स्थान से हिल ना सके वो भी है, ऑप्शन नंबर डी निश्चित, ये आपका इसका अर्थ नहीं है। इस तरह से पूछा जा सकता है, जो अपने स्थान से हिल ना सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए स्थिर शब्द हो गया, अचल हो गया, निश्चल हो गया, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। फिर है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, जो अपने सहारे पर रहता है उसके लिए एक शब्द कहते हैं स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं उसे, स्वावलंबी। ठीक है, यानी जो अपने सहारे पर रहता है वो स्वावलंबी होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। याद करते चलिएगा। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, किसके लिए एक शब्द है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। टॉप मोस्ट वीवीआई फ्रेंड्स लिख करके इसको याद कर लीजिए, पक्का आएगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अप्रमेय होगा। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द अप्रमेय होगा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने की समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने के लिए जो समझौता किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए, तो जो ये इसका हो जाएगा संविदा।
जैसे कि फ्रेंड्स आपका जो ब्लॉक स्तर पर बहाली आता है तो कहता है ना संविदा पे बहाली, यानी कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य करने के लिए समझौता एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो जॉब होता है उसे संविदा हिंदी में कहते हैं। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने की समझौता को संविदा कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण मैंने बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नौकरी आता है फ्रेंड्स वो कुछ शर्त पे ही रहता है समझौता। फिर है जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे क्या कहें, अप्रत्याशित कहेंगे। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए अप्रत्याशित हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखें कि राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे अध्यादेश कहेगा। जब राज्य कोई आधिकारिक आदेश जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं, अध्यादेश कहते हैं। ठीक है, तो राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश हो जाएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे क्या कहते हैं, याद कर लीजिए, प्रोसित पतिका उसे कहा जाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसे के लिए एक शब्द है प्रोसित पतिका। 10 नंबर सवाल को देखिए, पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको क्या कहता है, अपाद मस्तक। इसको याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, पक्का कोई ना कोई शिफ्ट में पूछा जाएगा। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द से क्या कहता है, तो अपाद मस्तक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बहुत टॉप मोस्ट वीवीआई सब क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो अनुचित बात के लिए कहेगा तो दुराग्रही हो जाएगा। ठीक है, दुराग्रही हो जाएगा अनुचित बात के लिए। अगला शब्द है फ्रेंड्स कि कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच जो अंगुली होता है उसे अनामिका कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें अंगुली में आपका अंगूठी पहनाया जाता है सगाई के टाइम में, तो अनामिका में पहनाया जाता है। तो देखिए कनिष्ठा यानी आपका जो कानी अंगुल हो गया, और मध्यमा यानी बीच वाला जिसमें रिंग पहनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनामिका कहा जाता है। अगला है जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी यानी दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दामोदर कहते हैं। चलिए, जिसके पेट में माँ ने रस्सी मतलब क्या, दाम बांध दी हो उसे क्या कहते हैं, दामोदर कहते हैं। अगला सवाल है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो जो पीछे पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द होगा अनुगामी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 15 नंबर, जिसकी कोई कीमत न हो सके, जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो 15 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अमूल्य हो जाएगा। जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा, उसे अमूल्य हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला को क्या कहते हैं, मितहारी कहते हैं। ठीक, मिताहारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मितव्ययी मतलब जो कम खर्चा करता है फ्रेंड्स उसको मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, जो ज़्यादा बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। अगला सवाल, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है। देखिए टॉप मोस्ट वीवीआई यानी एक शब्दों का एक शब्द। तो देखिए जो गुरु के समीप, जो गुरु के पास में रह करके अध्ययन करने वाला विद्यार्थी होता है उसके के लिए एक शब्द है अंतेवासी। ऑप्शन नंबर डी याद कर लिए लिख करके, उसे क्या कहते हैं, अंतेवासी कहा जाता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। 18 नंबर सवाल, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए क्या कहा जाता है, मर्माहत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिसके हृदय पर आघात हुआ उसके लिए एक शब्द, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर सवाल देखिए, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा पदच्युक्त। ठीक है, जिसको डिसमिस कर देते हैं, अपने पद से हटा दिया जाए तो उसे पदच्युत कहा जाता है। 20 नंबर सवाल, जो किसी वस्तु की अस्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की अस्पृहा ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो उसको हो जाएगा निःस्पृह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर सवाल देखें कि जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं हो तो उसे अप्रत्याशित कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पति युक्त स्त्री को एक शब्द क्या कहते हैं, चलिए सी। तो देखिए पति युक्त यानी पति युक्त स्त्री को सधवा कहा जाता है। जिसका पति मर गया उसे विधवा कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, पति युक्त स्त्री तो उसे सधवा कहेंगे। याद करिएगा सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द क्या होगा।
जो झगड़ा लगाता, तो मेरे ख्याल से आपको पता है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य कौन थे? नारद थे। इधर से इधर चुगली करते थे, तो याद रखिएगा झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के एक शब्द क्या कहता है? नारद हो जाएगा। अगला है महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए महल का जो भीतरी कक्ष होता है, भीतरी भाग, तो उसे अंतःपुर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, अभी मैं बता चुका हूँ फ्रेंड्स, बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है, कम बोलता है उसे मितभाषी कहा जाता है। अगला है जिसका इलाज ना हो सके, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखिए जिसका इलाज नहीं हो सकता उसे असाध्य रोग कहा जाता है, असाध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जैसे किसी लाइलाज बीमारी को असाध्य रोग ही कहा जाता है ना, तो जिसका इलाज ना हो सके उसे असाध्य कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो जो जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है। अगला जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो अभी बताया था सधवा होगा। अगला जो छीन ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो जो छीन यानी जिसका क्षरण नहीं हो सकता है, जिसका जो मिट नहीं सकता है, खराब नहीं हो सकता है, उसे अक्षय कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी। जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखिए जो सब कुछ जानता है उसके सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ कहेंगे। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो उसे चंद्रशेखर कहेंगे। अगला सवाल है जिसके हृदय में ममता नहीं हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो निर्मम हो जाएगा। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या कहेंगे? उसके लिए एक शब्द निर्मम। अगला है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो देखिए तिलक लगाने में अन्न अक्षत छीटा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो देखिए जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो उसको अंत्यज कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा अंत्यज बहुत इंपॉर्टेंट। जिसका जन्म निम्न जाति में उसे अंत्यज कहा जाता है। 35 नंबर है आपका खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय जर्नी के समय उपभोग के लिए दिया जाता है उसे पाथेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी याद कर लेगा फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? उसे पाथेय कहा जाता है। अगला सवाल है आधी रात का समय क्या कहा जाता है? आधी रात के लिए एक शब्द है निशिथ कहा जाता है। ठीक है, कहता है देखिए गांव देहात में बोलता है कि आधी रात का समय हो गया यानी निशिथ रात हो गया, यानी निशिथ इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आधी रात का समय को निशिथ कहा जाता है। अगला रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। देखिए रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहाँ कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है, यानी जहाँ देखिए नाटक वगैरह होता है फ्रेंड्स, तो जहाँ पर आर्टिस्ट लोग पीछे से आकर के जमा रहते हैं और जब उनका सीन आता है तो पर्दे पे आते हैं, तो उसके पीछे जो बना रहता है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान जो बनाता है उसे नेपथ्य कहा जाता है। ठीक है, उसको पेंटिंग रूम भी कह सकते हैं, उसको ग्रीन रूम भी उसे कहा जाता है। ठीक है, तो उसमें जो रहता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। अगला है हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? चलिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब प्रश्न को वीडियो पॉज करके ये 2 बार रिपीट करके या तो याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका समिधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र उन्हें क्या कहा जाता है? तो दिशा है जिसका वस्त्र उसको दिगंबर कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है दिगंबर। 40 नंबर सवाल को देखिए जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जन्म कन्या से उसे कानिन कहा जाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानिन कहेंगे। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? देखिए ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। जैसे जंगल के आग के लिए एक शब्द होता है दावानल होता है फ्रेंड्स। ठीक है, उसी तरह से पेट की अग्नि के लिए क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। अगला 42 नंबर सवाल को देखिए जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसे क्या कहेंगे? तो ये इंपॉर्टेंट है, बीबीआई है, याद कर लेगा। किसी के पास कुछ नहीं है तो देखिए निर्धन नहीं मारिएगा फ्रेंड्स, और आपका दिनहीन महादिन सब नहीं मारिएगा उसे। उसके लिए एक शब्द है अंकिंचन। ठीक है, अंकिंचन मतलब ये निर्धन ही होता है, तो जिसके पास कुछ ना हो उसे अंकिंचन कहा जाता है, अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 43 नंबर सवाल जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? तो इसका अनाहुत हो जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे नहीं बुलाया गया है उसे क्या अनाहुत कहा जाता है। अगला है फ्रेंड्स आपका मोक्ष की इच्छा रखने वाला व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, उसे मुमुक्षु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी
45 नंबर सवाल को देखिए, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो पहले भी आ चुका है फ्रेंड्स। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और सूर्य पस्या हो जाएगा। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके। अगला, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहेंगे, तो युधिष्ठिर कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमेशा रहने वाला उसको क्या कहते हैं, तो शाश्वत कहेंगे, यानी कि जो कभी नहीं जिसका क्षय होगा, विनाश होने वाला, उसे शाश्वत कहते हैं। तो जो हमेशा रहने वाला उसे शाश्वत कहते हैं। 48, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा, तो अभी भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जिसका पत्नी विदेश उदेश चला जाता है उसे विपत्निक कहा जाता है, यानी जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं रहता है, साथ नहीं है जिस पुरुष की पत्नी, उसे क्या कहेंगे, विपत्निक कहेंगे। अगला सवाल है आपका कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे अपत कहेंगे। पत्ता झड़ गया हो जिस पेड़ का, उसके लिए एक शब्द अपत है। आज का लास्ट सवाल देखिए फ्रेंड्स कि आपका तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो तैरने की इच्छा को तितिरसा कहते हैं, तितिरसा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम जो आज होने वाला है और आगे के डेट में जो होने वाला है उसके लिए 50 प्रश्न देखे हम लोग अभी, आपका विलोम शब्द और 50 सवाल देखे अनेक शब्दों का एक शब्द, तो 50-50 और करा दूंगा फ्रेंड्स। इससे देखिए जो पिछले वाला शिफ्ट है उसमें बहुत सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप लोग एक बार रिपीट कर लेगा, माइंड में आ जाएगा, 1-2 बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और एसएससी जीडी के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स और बाकी प्रैक्टिस सेट करने के लिए गूगल में जाएं और जीके मास्टरमाइंड आपको सर्च करना है। क्या करना है, जीके मास्टरमाइंड सर्च करना है, मेरा वेबसाइट आ जाएगा जहां पर आपका बहुत सारा जीके जीएस जो बिल्कुल सिलेबस के अनुसार है और उसी से प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, आप पढ़ करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।